गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ कांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर से। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगी एंड वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देखिएगा, आपको लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। और 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका, जिसकी मैंने ई बुक के बारे में आप लोगों को बताया, तो उसका वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो चुका है चैनल पर। तो आप वहाँ पर जाके 10 मंथ का जो अपना कंटेंट है उसको रिवाइज कर सकते हो, जिसको खुद देवाशीष सर ने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी ई बुक को परचेज करने के लिए आपने व्हाट्सअप करना है या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको विजिट करना है। तो अब शुरू करते हैं क्लास को एंड रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि त्रिशूल एक्सरसाइज, जो कि एक एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसको इंडिया ने लॉन्च किया अलॉन्ग दी वेस्टर्न बॉर्डर विद द पाकिस्तान इन 2025। फिर बात करें साइक्लोन मोंथा की, तो ये अभी साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है और इसका नाम यहाँ पे दिया है किसने, दैट इज़ थाईलैंड ने। एंड अभी जो है सर ने बेसिकली जितने भी साइक्लोन्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, मतलब कंप्लीट एक वीडियो यहाँ पे बना दी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो साइक्लोन के ऊपर कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। एंड साइक्लोन मोंथा जिसका नाम यहाँ पर दिया है किसने, दैट इज़ बाय दी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अरुणांक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये BRO का एक इनिशिएटिव है। फिर बात करें रिसेंटली हु वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द 47th आसियान समिट 2025, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है दैट सरंदाज लश साल फॉरेस्ट जो वहाँ पर है उसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, ये नाम होगा किसका, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का, जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन है दैट इज़ औरंगाबाद, और इसी का ही नाम चेंज करके हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। फीफा ने और आसियान ने मिलकर यहाँ पे एक फुटबॉल सीरीज़ की बात करी है, फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करी, जिसका नाम है फीफा आसियान कप। फिर वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर को मनाते हैं। 11th मेंबर ऑफ द आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसके जो ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे बना है 11th नंबर का, तो ये बना है तिमोर लेस्ते। फिर बात करें प्रीत सिंटा बोही की, तो इन्होंने अभी न्यू यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है और ये एक वेट लिफ्टर है। अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है किसने, साइना मणिमुथु ने। द एक्सेशन डे, जिसमें अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का विलय होता है इंडिया में, इसकी इस बार 78th एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है। विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 ये मिला है डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है माहे, तो इसको यहाँ पे बिल्ड किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, दैट इज कोची ने। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बनेंगे कौन, जस्टिस सूर्यकांत। 14 नवंबर से आई थिंक इनका ये पूरा कार्यकाल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अभी जो है वो BR गवई हैं और इनकी रिटायरमेंट के बाद में अब नेक्स्ट CJ बनेंगे कौन, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत, मतलब नवंबर में इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जानी है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉपरेशन दैट इज एपिक समिट, तो एपिक समिट को यहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो आपको ध्यान रखना दैट इज साउथ कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2025 इसी को यहाँ पे होस्ट कर रही है कौन, दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, एंड ये 31 अक्टूबर से शुरू होगा एंड 1 नवंबर तक ये चलेगा, मतलब 2 दिन। एंड द समिट विल टेक प्लेस इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ द साउथ कोरिया। ठीक है, एंड इट विल सर्व एज द एनुअल मीटिंग ऑफ एपेक लीडर टू डिस्कस रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। एपेक की बात करते हैं 1989 में इसकी फॉर्मेशन होती है एंड इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम विच इज प्रमोटिंग ट्रेड, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन।
ठीक है। तो एपिक समिट 2025 ये साउथ कोरिया में हो रही है 2 दिन के लिए एंड द फोरम एम्स टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव डेवलपमेंट अमंग मेंबर्स इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि इस बार यूएस के प्रेसिडेंट दैट इज डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट दैट इज जी जिनपिंग ये यहाँ पे इस समिट को जो है अटेंड करेंगे। ठीक है, बात आई है साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी सियोल। करेंसी है यहाँ पे साउथ कोरियन वोन, इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे ली जी म्यूंग, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ रीसेंट अगर हम बात करें समिट्स की, तो उसमें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपको ध्यान रखना है मुंबई में हुआ था। इसके अलावा आशान समिट की बात करें तो ये अभी मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई है, जिसमें अभी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। फिर बात करें 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। BIRC यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, तो ये न्यू दिल्ली। कोची केरला में हुई है वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस। 5th कोस्ट गार्ड्स ग्लोबल समिट ये 2027 में ये कहाँ पर होगी? चेन्नई तमिलनाडु में। इनॉग्रेशन ऑफ द 2nd बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस, तो ये अगेन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एंड वेव द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ आपके नेशनल इवेंट्स एंड समिट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट द मिस्टी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो मिस्टी इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है? तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों को ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बेसिकली यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी ने यहाँ पे मिस्टी इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। एंड मिस्टी की बात करें इट्स फॉर मैंग्रोव, तो इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे बनती है, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम्स। ठीक है, तो ये मिस्टी की फुल फॉर्म यहाँ पे बन जाती है, हालांकि मैंने आगे मेंशन की हुई है, तो यहाँ पर है दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स स्कीम। एंड अभी ये पूरी की पूरी स्कीम न्यूज़ में क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि स्कीम अभी लॉन्च हुई है, ये स्कीम तो पहले ही लॉन्च हो चुकी है 2023 में, बट अभी इसको जो है न्यूज़ में देखा गया। एंड द रीज़न फॉर बीइंग इन द न्यूज़, तो ये है द यूनियन गवर्नमेंट has restored and conserved about 22,560 hectares of mangroves in last 2 years under मिस्टी स्कीम। तो इसीलिए ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आई जिसमें कि 22,560 हेक्टेयर के जो मैंग्रोव्स हैं उनको यहाँ पे रिस्टोर किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द ओलो ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में जो ओलो ट्राइब है ये प्राइमरीली आपको देखने के लिए मिलती है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा दैट इज इसमें ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली द ओलो ट्राइब यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड न्यूज़ में क्यों है? द खोंसा बटालियन ऑफ द असम राइफल्स launched a skill-based initiative under the Operation Sadbhavna to empower women of the Olo tribes in Arunachal Pradesh. And the Olo tribes, also called as Ulo या फिर Lazo Naga, which is lived in the Lazo circles of the Tirap district in the Arunachal Pradesh and the parts of Myanmar. Despite living in two countries, they share the same languages and religion and the tradition. मतलब ये म्यांमार में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। ठीक है, एंड नाम है इनका क्या? दैट इज ओलो ट्राइब, जो कि अभी बेसिकली आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ ड्राफ्ट जिसका नाम है IT विजन 2030 प्लान। तो अभी यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्लान को लॉन्च किया जिसका नाम है IT विजन 2031। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो केरला गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ ड्राफ्ट IT विजन 2031 प्लान विच इज आउटलाइनिंग एन एम्बिशियस रोड मैप टू जनरेट $50 billion in economic value and creates over 5 lakh high value jobs by 2031. And the documents envision transforming Kerala into a global hub for ethical and sustainable technology, leveraging its skilled workforce, robust digital infrastructure, and strong public governance framework. And under the Vision 2031 framework, the states target attracting 20,000 crore rupees in startups investment, nurturing 20,000 startups, and developing 30 million square feet of new IT office. तो बेसिकली IT सेक्टर को डेवलप करने के लिए बाय 2031, तो ये यहाँ पर पूरा विजन है किस चीज़ का? दैट इज केरला गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें केरला की, कैपिटल होगी तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन, एंड गवर्नर है यहाँ पे राजेंद्र आर्लेकर।
अभी लास्ट 1 वीक से जो केरला है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है एंड द न्यूज़ जो वहाँ से आई है दैट इज़ कि जो केरला है उसको अभी वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी है $280 मिलियन की, ताकि वो अपना हेल्थ प्रोग्राम जो है उसको अप्रूवल देने के लिए $280 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग ली है बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी केरला राजभवन में फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायणा का जो स्टैचू है उसको अनवील किया है। केरला इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल, जिसका जो कनेक्ट करेगा वाइपिन एंड फोर्ट कोची को। एंड इसके अलावा एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है दैट इज केरला। एंड केरला ने हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच बिकम द फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। तो हमने नाटो एक्सरसाइज दैट इज़ ओशन स्काई के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि नाटो मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट जिसने किया था। एंड यहाँ पे फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री कौन सी बनी जिसने कि पार्टिसिपेट किया है, तो ये बना है अपना देश भारत यानी कि इंडिया। तो इंडिया बना है फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इंडिया हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नॉन नेटो country to participate in the exercise Ocean Sky 2025, and this multinational air exercise is being organized by the Spanish Air Force at Gando Air Base which is in the Spain। तो स्पेन में ही हो रहा है, नाम इसको ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री कौन सी बनी है वो भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की तरफ से जो सुखोई MKI फाइटर जेट्स वगैरह हैं, इन लोगों ने यहाँ पे इन जेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, राइट। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करें तो कल ही हमने त्रिशूल एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज ओशन स्काई नाटो मेंबर्स के बीच में फर्स्ट नो नेटो मेंबर कंट्री कौन सी बनी है, दैट इज इंडिया। स्लाइनेज श्रीलंका और इंडिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। युद्ध अभ्यास युद्ध यानी कि इंडिया एंड USA। इंदिरा है इंदिरा है इंडिया और रशिया के बीच में। सूर्य किरण ये है बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में। शक्ति वरुण गरुड़ ये तीनों हैं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। शेन्यू मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन एंड जिमेक्स एक्सरसाइज ये है इंडिया और जापान के बीच में। खान क्वेस्ट की बात करें मंगोलिया एंड US के बीच में एक बायलेटरल थी बट अभी मल्टीलेटरल हो चुकी है। तालिस्मैन सैब्रे की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है। समुद्र शक्ति तो ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल दैट इज उद्भव उत्सव 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन से सिटी में यहाँ पे इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल दैट इज उद्भव उत्सव इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका 20th एडिशन तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल दैट इज उद्भव उत्सव हैज बिगन इन ग्वालियर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेक्टिकुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन एंड ग्लोबल परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसका 20th एडिशन था जो किसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड ये जो पूरा फेस्टिवल था 4 डे का फेस्टिवल था जो कि 26th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होकर 29th ऑफ अक्टूबर तक ये चला है, ठीक है। एंड विच इज एम टू प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी थ्रू डांस म्यूजिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, राइट। तो कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है बेसिकली ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात अगर हम करें तो हमने निगौल चाकोबा को डिस्कस किया था जो कि मणिपुर में हुआ है। असम में काफ़ी फेमस है अम्बुबाची बोगाली बिहू काटी बिहू फेस्टिवल। बिहार में अभी रिसेंटली हुई है छठ पूजा। केरला में आपको ध्यान रखना है ओणम फेस्टिवल। महाराष्ट्र में आपको गणेश पूजा गणेश उत्सव एंड गुड़ी पड़वा ध्यान रखना है। मिजोरम में है चाप चारकुट फेस्टिवल। नागालैंड में काफ़ी फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। उड़ीसा में है रथ यात्रा नुआखाई। तमिलनाडु में है पोंगल आदि थिरुवत्राई फेस्टिवल। तेलंगाना में है बोनाली और बथुकम्मा। त्रिपुरा में है खर्ची पूजा। वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा। गावड़ी फेस्टिवल ये भील कम्युनिटी के द्वारा राजस्थान में मनाते हैं। शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में है। मेरा हाउ जांगबो फेस्टिवल ये मणिपुर में है। एंड अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे होस्ट करेगा फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल इन दी डोंग विलेज। तो ये दिसंबर एंड जनवरी के स्टार्टिंग में होगा, ये ध्यान रखना है। एंड इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो कि कहाँ पर होता है, ये होता है बेसिकली गोवा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर डिड द यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह रिसेंटली लॉन्च डीप सी
फिशिंग वेसल अंडर दी पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो इसके अंडर में अभी जो है यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह ने कहाँ पर डीप सी फिशिंग वेसल को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये यहाँ पर लॉन्च हुए हैं कहाँ पे, दैट इज इन दी महाराष्ट्र मुंबई। तो आप देख सकते हो फडणवीस जी, ये अमित शाह जी यहाँ पे प्रेजेंट है और इन्होंने यहाँ पे डीप सी फिशिंग वेसल को यहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड कौन सी स्कीम के अंडर, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात करें तो ये हुआ है बेसिकली न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो न्यू दिल्ली का जो बेसिकली यहाँ पे मानेकशॉ सेंटर है वहीं पर ही इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 इसको यहाँ पे होस्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज अ मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन नेवी दैट हाईलाइट्स इंडियाज विजन एंड स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन पीस, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा विच कंट्रीज प्रेसिडेंट दैट इज पोल बिया बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग रूलर। तो बेसिकली किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं पोल बिया, जो कि अभी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्विंग रूलर यहाँ पे बने हैं। एंड ये अभी यहाँ पे इन्होंने फिर से इलेक्शन को जीत लिया है। तो ये बिलोंग करते हैं कैमरून से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कुल मिला के आप ध्यान रख सकते हो कैमरून के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं कौन, दैट इज पोल बिया। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी एज की अगर हम बात करते हैं तो 92 ईयर ओल्ड है ये पोल बिया। एंड ये वापस से कैमरून के प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गए हैं। एंड ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है और इन्होंने अभी अपना 8th टर्म इन दी ऑफिस ये इन्होंने यहाँ पे जीता है। ठीक है, कैमरून की बात करें, कैपिटल इसकी यान्दो, प्रेसिडेंट है पोल बिया, प्राइम मिनिस्टर है जोसेफ नोक्ते, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ रीसेंट के प्रेसिडेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर हम US की तो दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, श्रीलंका के अनुराग कुमारा दिशायंके, यूक्रेन के हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। एंड इन्हीं के साथ साथ आपको रशिया ध्यान रखना है, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। इजिप्ट की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी है, साउथ अफ्रीका में है सिरिल रामफोसा, वेनेजुला में है निकोलस मादुरो, अर्जेंटीना में है जैविर माइली, मैक्सिको की है क्लाउडिया शियनबाम, क्रोएशिया की है जोराक मिलेनकोविच, ताइवान में है लाई चिंग ते, पाकिस्तान की है आसिफ अली जरदारी, चाइना में है जी जिनपिंग, नामीबिया दैट इज नतम्बो नंदी नदेद्वहा, सेशल्स में है पैट्रिक हर्मिनी, बोलीविया से है रेड्रिको पेज एंड आयरलैंड से है कैथरीन कैनोली। ठीक है, तो ये रीसेंट के कुछ प्रेसिडेंट हैं जिनकी अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन दी ODI क्रिकेट। तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कौन बने हैं ODI क्रिकेट में, तो ये बने हैं बेसिकली यहाँ पे विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट होंगे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी। एंड सेकंड कौन बने हैं, ये बने हैं यहाँ पे विराट कोहली। और इन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो संगाकारा है इनका रिकॉर्ड इन्होंने पीछे छोड़ा है। एंड जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सीरीज चल रही थी ना यहाँ पे, तो वहीं पर इन्होंने इस रिकॉर्ड को यहाँ पे बना दिया है। एंड सचिन तेंदुलकर, फिर यहाँ पे विराट कोहली, एंड उसके बाद नाम आता है किसका, कुमार संगाकारा का। ठीक है, नेक्स्ट आप और इंडियन में अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे रोहित शर्मा भी आ चुके हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISA असेंबली बिगिन एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 27 to 30 अक्टूबर 2025। तो ISA का बेसिकली 8th एडिशन यहाँ पे अभी जो है शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 8th सेशन ऑफ द ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिगिन एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली from 27 to 30th October 2025, and 124 countries will participate in this 4-day event, and even more than 40 ministers from around the world will attend this session। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 8th सेशन है ISA का। ISA की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है बाय द इंडियन फ्रांस, और COP21 इन 2015 इसको यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब इसकी फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2025, ये कौन सी डेट को मनाते हैं, तो एनिमेशन डे की बात करें 28 अक्टूबर को ये बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 28 अक्टूबर दैट इज ये है यहाँ पे इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर है, वर्ल्ड टीचर्स डे है आपका 5 अक्टूबर, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे है 6 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे है 6 अक्टूबर, यानी कि
ये हर साल जो अक्टूबर आता है उसके फर्स्ट मंडे को बनता है, एंड इस बार जो मंडे था वो 6 अक्टूबर को आया 2025 में, तो इसका आंसर क्या है, 6 अक्टूबर है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर है। पोस्टल डे की बात करें 9 अक्टूबर है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, नेशनल पोस्ट डे, ये दोनों मनते हैं 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड से है 14 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थेशिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर को बनता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। 24 को है यूनाइटेड नेशन डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे, एंड 27 को बनता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं अक्टूबर के, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट है आपकी जो वो क्वेरी होगी वो मैं वहाँ पे एड्रेस कर लूँगी। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन दैट इज एपेक समिट, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है साउथ कोरिया में। मिस्टी इनिशिएटिव, ये कौन से मिनिस्ट्री का है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट आई जिसमें कि 22,560 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव एरिया, इसको यहाँ पे रिकवर्ड किया गया है, रिस्टोर किया गया इन द लास्ट 2 years अंडर दिस स्कीम। ओलो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में ये मिली है अभी। IT विजन बात करें केरला का है। एक्साइज ओशन स्काई स्पेन में हो रही है, बट अभी फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर बनी है कौन सी, दैट इज इंडिया। उद्भव उत्सव की बात करें तो ये बेसिकली अभी मना है ग्वालियर में। पीएम मत्स्य संपदा योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अभी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो इसमें अगर हम बात करते हैं एक डीप सी फिशिंग वेजल, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है बाय दी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। कहाँ पे, दैट इज इन दी मुंबई। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 ये हुआ है कहाँ पे, दैट इज मानिकसा सेंटर इन न्यू दिल्ली में, वहाँ पर। प्रेसिडेंट पोल किया बिया की बात करें तो ये कैमरून से है। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन दी ODI दैट इज ये हो जाएंगे कौन, विराट कोहली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये अभी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसकी मीटिंग चल रही है न्यू दिल्ली में, कॉन्फ्रेंस है पूरा ये। एंड एनिमेशन डे की बात करें 28 अक्टूबर, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN, तो इसका आंसर था विवेक मेनन। और आज आप लोग मुझे बताओगे विच साइक्लोन इज करंटली अप्रोचिंग द आंध्र प्रदेश कोस्ट प्रॉम्प्टिंग अ रेड अलर्ट इन कोस्टल रीजन, इसका आंसर क्या है वो आपने बताना है। साथ ही में उसका नामकरण किसने किया है, तो उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर यहाँ पे चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज इसमें 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।